I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. ये बात है 2009 की। अमेरिका की फेमस सिंगर एंड सॉन्ग राइटर टेलर स्विफ्ट को बेस्ट म्यूजिक वीडियो का अवार्ड मिलता है उनके सॉन्ग यू बिलोंग विद मी के लिए। 2009 में टेलर स्विफ्ट सिर्फ 19 साल की होती हैं और उनका करियर अभी स्टार्ट ही हुआ होता है। इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड जीत जाने पर हैप्पी टेलर स्टेज पे आकर अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच देने ही लगती हैं कि अमेरिका के फेमस रैपर कान्ये वेस्ट उनको बीच में रोक देते हैं। बाद में कान्ये वेस्ट अपने इस बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज भी करते हैं, लेकिन ये इंसल्ट एक डिफाइनिंग मोमेंट बनती है इस सिंगर की लाइफ का। वो दिन था और आज का दिन है जब टेलर स्विफ्ट का द एरास टूर अब तक के म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। Welcome to the Eras Tour. This has been the most extraordinary experience of my entire life. 5 कॉन्टिनेंट्स को कवर करने वाला ये टूर मार्च 2023 में यूएसए से स्टार्ट हुआ था और दिसंबर 2024 में कनाडा में जाके कंक्लूड होगा। इस टूर का हर कॉन्सर्ट 3 से 3.5 घंटे लंबा है और टेलर स्विफ्ट अपने करियर के डिफरेंट फेजेस में रिलीज हुए अपने हिट सॉन्ग्स को लाइव परफॉर्म करती हैं। टेलर स्विफ्ट के इस टूर के पीछे लोग पागल हो रहे हैं और इस पागलपन को नाम भी दे दिया गया है, टेलर मेनिया। इस कॉन्सर्ट की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जुलाई 2023 में टेलर स्विफ्ट सिएटल यूएसए में परफॉर्म कर रही थी और उस टाइम पे 2.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के बराबर की अर्थ में मूवमेंट्स ऑब्जर्व की गई, जिसको निक नेम भी दिया गया स्विफ्ट क्वेक। इस अर्थक्वेक का रीज़न था फैंस का चिल्लाना, तेज से गाने गाना, उनके मूवमेंट्स जैसे डांसिंग, जंपिंग एंड ऑफ कोर्स वेरी लाउड साउंड सिस्टम। पर इस तरह का जुनून लोगों में पहली बार नहीं देखा गया है। माइकल जैक्सन, मडोना, बैकस्ट्रीट बॉयज जैसे कई कॉन्सर्ट्स आज तक हुए हैं जहां उनके फैंस ने पूरी शिद्दत से उनको अटेंड किया है। तो फिर आप यहाँ सोचेंगे कि द एरास टूर में ऐसा खास क्या है। इसके लिए पहले आप सब लोग अपने माइंड में द एरास टूर को पिक्चराइज कीजिए और सोचिए कि क्या क्या आता है आपके माइंड में। मोस्टली लोगों के माइंड में आएगा टेलर स्विफ्ट लाइव परफॉर्म करती हुई अपने सॉन्ग्स पे विद हर डांस आर्टिस्ट एंड शिमरी कॉस्ट्यूम्स, बहुत बड़ा स्टेज, क्रेजी फैन बेस जो उनके साथ उनके गाने गा रहा है ऑन टॉप ऑफ देयर वॉइस। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा बहुत सारा क्राउड जो स्टेडियम के बाहर खड़ा है और वेट कर रहा है क्योंकि उसको टिकट्स नहीं मिल पाए और वहीं से कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहा है। पर नहीं, ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इसकी बाकी है। तो चलिए आज के वीडियो में हम समझते हैं द एरास टूर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिसको नाम भी दिया गया है टेलरनॉमिक्स, और कैसे ये एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी बन गया है रिसर्च फेलोज के लिए। इसको सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए आप टेलर स्विफ्ट के फैन हैं और कॉन्सर्ट में जाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले टिकट खरीदेंगे। उसके बाद कॉन्सर्ट में जाने के लिए आप मर्चेंडाइज और क्लोथिंग पे स्पेंड करेंगे। अगर आप वहाँ के लोकल हैं तो लोकल ट्रांसपोर्ट से कॉन्सर्ट वाले दिन वेन्यू पे जाएंगे। और अगर आप किसी आसपास के स्टेट या कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इस टूर में सिर्फ 152 शोज हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपके लोकल प्लेस पे हो रहा हो, तो आप रिटर्न फ्लाइट टिकट्स बुक करेंगे, रहने के लिए होटल बुक करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड पे खर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेटा एनालिस्ट, जनरली अगर एक लाइव परफॉर्मेंस पे कोई कस्टमर $100 स्पेंड करता है तो उससे अप्रॉक्सीमेटली $300 जनरेट होते हैं सेकेंडरी लोकल स्पेंडिंग से, जैसे होटल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन। पर द एरास टूर में फैंस का क्रेजीनेस अलग लेवल पे पहुंच गया है। एक फैन ऑन एन एवरेज $1300 से $1500 स्पेंड कर रहा है और वो भी सेकेंडरी लोकल स्पेंडिंग्स पे, जिससे वहाँ की लोकल इकोनॉमीज को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बूस्ट मिल रहा है, और वो भी सिर्फ टूर डेट्स के आसपास। जिस किसी भी सिटी में टेलर स्विफ्ट का द एरास टूर का कॉन्सर्ट होता है, उनके फैंस, जिनको स्विफ्टीज भी कहते हैं, दे गो ऑन अ स्पेंडिंग स्प्री। ये टूर ऑफिशियली $1 बिलियन रेवेन्यू के मार्क को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और ये ऐसा करने वाला अब तक की हिस्ट्री का पहला ऐसा टूर है। मास्टर कार्ड कंपनी, जिनके क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड कॉमनली ट्रांजैक्शंस में यूज होते हैं, उन्होंने बताया कि उनको एक्स्ट्रा $100 मिलियन की सेल हुई है यूएसए रेस्टोरेंट से सिर्फ इस टूर के वजह से।
एक रेनाउंड इकोनॉमिस्ट ने बताया, क्योंकि लोग दूर दूर से ट्रैवल कर रहे हैं टेलर स्विफ्ट के म्यूजिक एंड कॉन्सर्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए, ये एक क्लासिक केस स्टडी बन गया है इकोनॉमी सब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, जब ये कॉन्सर्ट ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तब डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग्स पीक पर पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया में। पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया से बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया आए टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए। अब समझिए कि कैसे ये टूर ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जो कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, उसका भी एक क्लासिक केस स्टडी है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहता है कि एक सोसाइटी में जब कोई रिच एंड वेल्दी पर्सन और ज़्यादा इनकम अर्न करता है तो उसका फ़ायदा लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी पहुंचता है, जिससे ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है। ये टूर जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखा जा रहा है। वहाँ के लोकल बिजनेसेस को, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म सेक्टर्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। इसको भी एक सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। टेलर स्विफ्ट अपने सॉन्ग यू आर ऑन योर ओन किड, जो उनके एल्बम मिडनाइट्स का पार्ट है, उसमें मेंशन करती हैं अबाउट फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स। और उसके बाद हर कॉन्सर्ट में ऐसे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैंस देखे गए जिनके दोनों हाथ बीडेड ब्रेसलेट्स से भरे हुए हैं। स्विफ्टीज ये ब्रेसलेट्स अपने फेवरेट सॉन्ग्स के लिरिक्स पे बना रहे हैं और आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं। और इससे ये कॉन्सर्ट जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ बहुत सारा रेवेन्यू ट्रिकल डाउन हो रहा है वहाँ के लोकल बिजनेसेस को इस ब्रेसलेट इकोनॉमी से। बहुत सारी सिटीज़ ने बीड्स, सीक्वेंस की सप्लाई शॉर्टेजेस को कंफर्म किया है। अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़ रिपोर्ट, एक ई कॉमर्स वेबसाइट एटसी ने $3 मिलियन के रेवेन्यू को अर्न किया है सिर्फ ब्रेसलेट्स को सेल करके 5 महीनों में। और यही वजह है कि आज हर कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है कि टेलर स्विफ्ट उनके यहाँ आए। कंट्रीज के हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ट्वीट करके टेलर स्विफ्ट को अपने यहाँ आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग्स का रेफरेंस यूज किया और उन्हें जल्दी कनाडा आने को कहा। साउथ ईस्ट एशिया में टेलर स्विफ्ट का ये टूर एक रीजन बन गया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में वर्बल फाइट का, और वो इसीलिए क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट ने एक एक्सक्लूसिव डील साइन की है टेलर स्विफ्ट के साथ, जिसमें उन्होंने अश्योर किया है कि साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर के अलावा टेलर स्विफ्ट कहीं और परफॉर्म नहीं करेंगी। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है। इंडोनेशिया के टूरिज्म मिनिस्टर ने एक अपॉलॉजी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, आई एम सॉरी स्विफ्टीज, टेलर स्विफ्ट हैजंट स्टॉप्ड बाय इन इंडोनेशिया येट, बॉट आउट बाय सिंगापुर। ये जियोपॉलिटिकल शोडाउन एक म्यूजिक कॉन्सर्ट टूर के ऊपर अपने आप में एक नई बात है। ये टूर जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ की गवर्नमेंट और रहने वाले लोग टेलर स्विफ्ट को वेलकम करने के लिए अलग और नए तरीके अपना रहे हैं। जितने दिन का कॉन्सर्ट है उतने दिन के लिए कुछ सिटीज ने अपना नाम चेंज करके स्विफ्ट के नाम पे कर दिया, तो कुछ ने जो रोड स्टेडियम की तरफ जाती हैं उन रोड्स का नाम चेंज करके टेलर स्विफ्ट को वेलकम किया। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड बार्स ने स्पेशल मेन्यूज टेलर स्विफ्ट के अराउंड क्रिएट किए और उनके फैंस ने खूब एंजॉय भी किए। द एरस टूर अब एक ग्लोबल फिनोमिना बन गया है। टेलर स्विफ्ट का म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह काम कर रहा है उनके वर्ल्ड वाइड फैंस को यूनाइट करने में और एक ग्लोबल कम्युनिटी बॉन्ड बनाने में, और वो भी ऐसे टाइम पर जब रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्तीन वॉर से सोसाइटी में पोलराइजेशन बढ़ता हुए देखने को मिलता है। म्यूजिक इंडिया के कल्चर का भी सदियों से एक पार्ट रहा है। एक रीसेंट रिसर्च बताती है कि एक इंडियन ऑन एन एवरेज 17 आवर्स पर वीक ज़्यादा म्यूजिक सुनता है वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों से। अब चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक हो या बॉलीवुड म्यूजिक हो या पंजाबी हो, डिवोशनल, वेस्टर्न, फॉक या रैप म्यूजिक हो, इंडिया में लाइव म्यूजिक फेस्टिवल्स एंड कॉन्सर्ट्स के लिए पैशन स्पेशली यंग जनरेशन में बढ़ता जा रहा है। इंडिया के म्यूजिक इंडस्ट्री में इनफाइनाइट पोटेंशियल होते हुए भी अगर ग्लोबल मार्केट में रेवेन्यू शेयर की बात करें तो इंडिया अभी डेवलप्ड मार्केट से बहुत पीछे है। द एरस टूर का ग्लोबल इम्पैक्ट इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक गाइड बन सकता है ताकि इंडियन म्यूजिक एंड म्यूजिक आर्टिस्ट को मच डिजर्विंग ग्लोबल स्टेज मिल सके। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।